नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे अतुल की कॉपी। अतुल ने इस बार डिप्टी जेलर पद पर इनका चयन हुआ है, तो इनकी कॉपी से, है ना, यूपी पीएससी में, तो इनकी कॉपी से अपन ये सीखेंगे कि हिंदी माध्यम में हम उत्तर लेखन कैसे करें, क्योंकि हिंदी माध्यम में एक बड़ी समस्या है। अपन पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन उत्तर लेखन में दिक्कतें आती रहती हैं। तो ये सवाल से आप उत्तर लेखन हिंदी माध्यम का समझ सकते हो। सवाल है, आधुनिक शासन में नौकरशाही की भूमिका। नौकरशाही की भूमिका की विवेचना कीजिए, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले बहुत आसान से छोटा सा, या तो कहें बहुत क्रिस्प भाषा में, नौकरशाही की अपने शब्दों में परिभाषा लिखी। नौकरशाही अपनी बहुआयामी, है ना, चरित्र क्रियाकलापों के द्वारा आधुनिक शासन को पूर्ण रूप प्रदान करती है। इस संदर्भ में मैक्स वेबर ने इसे स्टील फ्रेम की संज्ञा दी। एक बहुत ही प्रसिद्ध मैक्स वेबर का यह कथन रहा। इसके बाद इन्होंने कार्यपालिका अस्थाई अस्थाई दो, है ना, चीजों में बांटा, और नौकरशाही जो है वो अस्थाई भाग जो है राज्य का, उससे संबंधित होती है। उसके बाद सीधे इन्होंने जो सवाल पूछा जा रहा है सटीक उसी पे आ गए। आधुनिक शासन में नौकरशाही, देखिए आपने लिखा क्या है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे है कि आप जो उदाहरण लिख के वैलिडेशन कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे नीति क्रियान्वयन में इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, नई शिक्षा नीति 2020। नीति निर्माण में सूचना का फीडबैक प्रणाली, नीति निर्माण हेतु इनपुट या विकासात्मक गतिविधियों का क्रियान्वयन, और जैसे अवसंरचना विकास में NHAI के अधिकारी। तो ये पॉइंट तो लिख ही रहे हैं, लेकिन साथ में क्या वैलिडेशन जो है वो करते जा रहे हैं। जैसे आर्थिक विकास और ग्रामीण विकास को बढ़ावा, एक जिला एक उत्पाद को, जिला समिति में जिलाधिकारी की भूमिका। अच्छा, एक चीज यहां आप ध्यान से देखेंगे, एक तो कॉपी यह पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी, माने जो प्रेजेंटेशन है उत्तर लेखन में वो उम्दा है। तो जो भी इवैल्यूएटर आपकी कॉपी चेक करेगा वो जरूर नंबर देगा, क्योंकि कॉपी आपकी ऐसी है कि एक बार नजर पड़ जाए तो जब तक पूरा न पढ़ ले इवैल्यूएटर की नजर हटनी नहीं चाहिए। और इनका जो पैरा आप देखिए बहुत अच्छे से, है ना, बीच बीच में इन्होंने साफ सुथरी, है ना, हैंड राइटिंग के साथ लिखा है, और बहुत छोटा सा यहाँ इन्होंने चुनौतियां लिख दिया और समाधान लिख दिया। मतलब जो उत्तर है उसको लमसम पूरी तरह आप मान सकते हैं कि हर एक डायमेंशन को इन्होंने लिखा, और फिर बहुत ही आसान भाषा में यहाँ निष्कर्ष भी लिख दिया। स्पष्ट है कि आधुनिक समाज नौकरशाही के माध्यम से ही, है ना, मने एक दीर्घकालिक प्रभाव जो है, या क्यों जरूरी है नौकरशाही, उससे बहुत आसान शब्दों में, है ना, उत्तर को इन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ भूमिका शुरुआत की थी, और साथ ही निष्कर्ष से उत्तर को जोड़ दिया। फिर हम देखते हैं दूसरा सवाल, शासन में नागरिक समाज की भूमिका का वर्णन करें। तो वर्ल्ड बैंक की परिभाषा इन्होंने नागरिक समाज या गैर सरकारी चरित्र
कि इन्होंने दी। ये वो संगठन है जो सरकार से परे सांगठनिक रूप से लोक सेवा करते हैं। उसके बाद नागरिक समाज पे थोड़ा सा इन्होंने स्पष्टता देके किस प्रकार अनेक प्रकार जैसे धर्मार्थ संगठन, एनजीओ, कैसे इसके अलग अलग रूप हैं ये दर्शाया। उसके बाद जो सवाल पूछ रहा है और यहाँ भी वही लिखा क्या है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उदाहरण, जैसे सरकारी निरंकुशता को संतुलित करना, जैसे आरटीआई व विभिन्न माध्यम से पारदर्शिता, वॉचडॉग डेमोक्रेसी, है ना, जैसे एडीआर की भूमिका चुनाव में पारदर्शिता लाना, है ना। फिर प्रभावी नीति निर्माण, पर्यावरणीय कानूनों के लिए WWF द्वारा सूचना प्रणाली, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने, आप कह सकते हैं कि और बेहतर इनकी भूमिका कैसे की बनाई जा सकती है उसको स्पष्ट किया। और फिर दीर्घकालिक विचार से इन्होंने अपने उत्तर का निष्कर्ष कर दिया। तो ये एक अच्छी कॉपी है जिससे अपन उत्तर लेखन कैसे किया जा सकता है एक पैमाना, है ना, ये कॉपी सेट करती है। धन्यवाद।